गेहूं फसल के अंदर यदि सकरी पत्ती वाले खरपतवार तो हमें उन्हें किस प्रकार से नष्ट करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों यूपीएल कंप्रे हमें जब करना चाहिए जब हवा की गति धीमी हो, हवा जिस दिशा में चल रही हो उस दिशा में हमें स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों यदि गेहूं की फसल के अंदर हमें खरपतवारनाशी का प्रयोग कब करना चाहिए, यदि आपके गेहूं के अंदर खरपतवार का प्रयोग करने जा रहे हैं तो सिंचाई से पहले करें या सिंचाई के बाद में करें। तो बेस्ट रिजल्ट लाएं तो सिंचाई के बाद करना होगा। यदि आप सूखे खेत के अंदर खरपतवारनाशी का स्प्रे करोगे तो एक तो आपकी जो फसल के अंदर है वो हल्का झटका लेगा, दूसरा आपका जो खरपतवार है वो ऊपर से खत्म हो जाएंगे, जड़ से बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो हमें खेत के अंदर पानी के लगाने के बाद ही खेत के अंदर अच्छी से नमी हो उस वक्त हमें खरपतवारनाशी का प्रयोग करना है, जिससे कि जो खरपतवार है किसान भाइयों वह जड़ से खत्म हो जाए। तो दोस्तों खरपतवारनाशी का प्रयोग हमें किस समय पर करना चाहिए, यदि आपने सिंचाई की है 6 से 7 दिन हो गए हैं तो आप खरपतवारनाशी का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि गेहूं के खेत में यदि चौड़ी की पत्ती के खरपतवार है जैसे बथुआ है, जंगली पालक है, गजरा है, इस प्रकार के कई प्रकार के खरपतवार हैं, तो हमें इसका नियंत्रण किस प्रकार से करना है और कौन सी खरपतवारनाशी का स्प्रे करना है। किसान भाइयों जब भी आप खरपतवारनाशी का स्प्रे अपने गेहूं के फसल के अंदर करते हैं तो उसके रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है, जो हमारी फसल के अंदर बिल्कुल भी झटका नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको लेना है सल्फर सल्फोरन 75% डब्ल्यूपी और 250 फ्यूरॉन मेटल सल्फ्यूरॉन मिथाइल लेना है 75% डब्ल्यूपी। इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों वो बहुत ही शानदार है। खेत के अंदर जितने भी खरपतवार होते हैं वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। दोस्तों इन दवाओं का स्प्रे करने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी है। जब भी आप दवा का स्प्रे करें तो आप जो स्प्रे पंप आती है उसको अच्छे से साफ कर लें। आपको नहीं मालूम होता है कि जब इसमें स्प्रे किया था कौन सी दवा का स्प्रे किया था, तो इस स्प्रे पंप को अच्छे से धो लें, उतना ही बढ़िया हमें फायदा करेगी। डबल स्प्रे आपको फसल के अंदर नहीं करना है। यदि आप डबल स्प्रे कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो फसल है उसको झटका लगेगा, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्प्रे करते समय यदि आपके बगल वाले खेत में अन्य कोई फसल लगी है गेहूं के अलावा तो वह खराब हो सकती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि स्प्रे हमें जब करना चाहिए जब हवा की गति धीमी हो, हवा जिस दिशा में चल रही हो उस दिशा में हमें स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार के बारे में। गेहूं फसल के अंदर यदि सकरी पत्ती वाले खरपतवार तो हमें उन्हें किस प्रकार से नष्ट करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों यूपीएल कंपनी का बेस्टा नामक की दवा आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके मिलने वाले टेक्निकल के बारे में तो क्लिंडापोप प्रोपोनिल 15%, मेटल सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% डब्ल्यूपी फॉर्म में आती है। इस टेक्निकल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी डोज के बारे में तो 15 मिलीग्राम पर टंकी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके स्प्रे करने के बाद देती है और 8 से 10 दिन के अंदर जो खरपतवार होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इस दवा का प्रयोग करने से फसल के अंदर कोई भी प्रकार का झटका नहीं लगता है, फसल हमारी हरी भरी रहती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि खरपतवारनाशी को आप खरीद रहे हैं तो उसका एक्सपायरी डेट का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक्सपायर हो चुकी दवाओं का हमें खेत के अंदर स्प्रे नहीं करना चाहिए। खरपतवारनाशी का स्प्रे करते समय खेत के अंदर अच्छी से नमी होनी चाहिए। यदि बारिश की संभावना हो, तेज हवाएं चल रही हो तो स्प्रे ना करें। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने गेहूं के फसल के अंदर इस दवा का स्प्रे करोगे तो आपकी जो फसल है जितने भी जिद्दी खरपतवार नाशक खरपतवार है वो अच्छे से खत्म हो जाएंगे और आपकी जो फसल है किसान भाइयों वह बहुत ही हरी भरी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और फसल के अंदर जितने भी आप पोषक तत्व डालेंगे वह सीधे गेहूं के पौधे को मिलने लगेंगे। हमारा जो गेहूं का पौधा हुआ किसान भाइयों वह हरा भरा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलेंगे। जितने ज्यादा कल्ले निकलेंगे किसान भाइयों उतना ही अधिक हमें उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।